भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़हका खेज है। खारजा सतह पर भारत की जगह साई हो रही है। इरफान सदीकी का कहना था कि भारतीय फिजाइया के सरबराह का बयान मुज़हका खेज है। इस पर क्या तबसरा किया जाए? भारतीय फिजाइया के सरबराह ने यह झूठा बयान क्यों दिया, मुझे समझ नहीं आई। इनका कहना था कि मोदी ने 1 घंटे 50 मिनट तक पार्लियामेंट में बात की, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि 5 तियारे गिराए। झूठे शख्स का हावजा नहीं होता, शायद वो समझते हैं कि इनका झूठ सच समझा जा रहा है। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि भारतीय रियासत बहार आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर है और वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर बीजेपी बहार में इलेक्शन हार जाती है तो इसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी बहुत मुश्किल में है। बीजेपी ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। इनका कहना था कि राहुल गांधी ने इलेक्शन में धांधली के शवाहिद दिए। भारत की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली के सख्त इल्ज़ामात लगे हैं। हुकूमती सेनेटर का कहना था कि खारजा सतह पर भी भारत की जग हंसाई हो रही है। सफारती सतह पर भी किसी एक मुल्क ने भी पहलगाम वाक़ये पर भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अपने साथियों समेत इसराइल के टारगेटेड हमले में शहीद। गज़ा के अल-शिफा हॉस्पिटल के मुताबिक 28 साला अनस अल शरीफ और इनके साथियों को अस्पताल के मरकजी दरवाजे के करीब इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो सहाफ़ियों के लिए लगाए गए खेमे में मौजूद थे। मकामी हुकाम का कहना है कि यह हमला मुमकिना तौर पर टारगेटेड स्ट्राइक था। शहादत पाने वालों में अल जज़ीरा के रिपोर्टर मोहम्मद फरीकिया, कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर और मीडिया वर्कर मोहम्मद नौफल शामिल हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अनस अल शरीफ ने शुमाली गज़ा में इसराइली बमबारी, इंसानी बहरान और जंगी जुराइम की वसी कवरेज की थी, जिसके बाद से इन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही थी। इसराइली फ़ौज ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अनस अल शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुबैना तौर पर हमास के एक सेल की सरबराही कर रहे थे। ताहम इस दावे के शवाहिद ताहाल मंजर आम पर नहीं लाए गए। ज़राए के मुताबिक अनस अल शरीफ इन सहाफ़ियों में शामिल थे जो गज़ा में जारी तबाही को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए दिन रात मसरूफ़ थे। अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल हैं। हुकूमत कौमी धारे में इनकी शमूलियत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़लियतों के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के साथ खड़ा है और इनकी मजहबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद हुकूमत की तरजीही फ़राइज़ में शामिल है और इनकी नाकाबिल फ़रामोश खिदमात को कौमी असासा समझा जाता है। इन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि आज पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम शहरी और मजहबी हकूक़ हासिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तारीखी तकरीर अक़लियतों के महफूज मुस्तक़बिल की नज़रियाती ज़मानत है और हम इस अज़्म की तजदीद करते हैं कि अक़लियतों को मसावी मौक़े फ़राहम करके कौमी तरक्की में इनका किरदार मज़ीद मौसर बनाया जाए। इन्होंने कहा